आर्कियोलॉजिस्ट पिछले 200 सालों से जॉर्डन में पेट्रा का स्टडी कर रहे हैं और 2024 में उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढा जो पहले कभी नहीं मिला था। ये एक टूम्ब है जिसमें कम से कम 12 पूरी ह्यूमन स्केलेटन्स और 2000 साल से ज्यादा पुरानी आर्टिफैक्ट्स मिली जो ट्रेजरी के ठीक सामने पाई गईं। ब्रॉन्ज, आयरन और मिट्टी के बर्तन मृतकों के साथ रखे गए थे, जो ये दिखाता है कि लोग अपने लव्ड वंस का सम्मान कैसे करते थे जब वो इस दुनिया से जाते थे। ये वैज्ञानिकों के लिए नाबाटियन सिविलाइजेशन के बारे में और जानने का एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। नाबाटियंस एक एंशिएंट अरब नोमैडिक ग्रुप थे जिन्होंने पेट्रा का निर्माण किया था। ट्रेजरी के नीचे पाए गए टूम्ब में वस्तुएं हैरान करने वाली अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन वहां की मॉइस्चर के कारण कंकाल फ्रेजाइल हो गए हैं। वैज्ञानिक इन रिमेन्स का अध्ययन करने और डीएनए एक्सट्रैक्ट करने की योजना बना रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि क्या टूम्ब में पाए गए लोग आपस में रिलेटेड थे। जहां कुछ वैज्ञानिक टूम्ब के रहस्यों को सुलझा रहे हैं, वहीं कुछ ने नई एंशिएंट साइट्स की खोज के लिए एआई को ट्रेन किया है। उन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया है जो एक स्पेसिफिक टाइप की सैटेलाइट इमेजरी के साथ काम करता है। ये टेक्निक रेडियो वेव्स का यूज करती है जो सैंड, सॉइल और यहाँ तक कि स्नो के नीचे छिपी चीजों को ढूंढ सकती है। एआई अरब प्रायद्वीप के एम्प्टी क्वार्टर नामक विशाल रेगिस्तान में आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स की तलाश में मदद करेगा। इस एक्सपेरिमेंट के मुख्य वैज्ञानिकों ने एल्गोरिदम को हिडन लोकेशंस पहचानने के लिए पहले खोजे गए साइट्स के डेटा से ट्रेन किया है। यह नई तकनीक 20 इंच तक दबी हुई स्ट्रक्चर्स को ढूंढ सकती है, जो बहुत एक्यूरेट है। एक और रेवोल्यूशनरी तकनीक लाइडार ने आर्कियोलॉजिस्ट्स को दुनिया भर में छिपे हुए एंशिएंट सिटीज को खोजने में मदद की है। यह तकनीक वेजिटेशन के लेयर्स के नीचे छिपी बड़ी स्ट्रक्चर्स को देख सकती है और एंशिएंट लैंडस्केप्स में छोटे बदलावों को भी मैप कर सकती है। सिर्फ 2024 में ही उन्होंने दक्षिणी मेक्सिको में नई माया सेटलमेंट्स, इक्वेडोर के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में प्राचीन रोड्स और रिवर्स, पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड पर एंशिएंट रूइंस और उज्बेकिस्तान के सिल्क रोड रूट पर 2 मेडिवल सिटीज के रिमेन्स खोजे। शायद कुछ स्मार्ट टेक्नोलॉजी ये भी समझ सके कि मार्ज सिम्पसन 3000 साल पुराने एंशिएंट इजिप्शियन टूम्ब में क्या कर रही हैं। एक चित्र में पीले रंग की त्वचा, नीला मुकुट और हरे रंग की ड्रेस वाली महिला बनी हुई है जो फेमस कार्टून कैरेक्टर की तरह दिखती है। अगर आपको इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखती तो कम से कम एक शानदार रूप से संरक्षित हार देखिए जिसमें एमेथिस्ट और एगेट के मोती लगे हैं। यह मिस्र में हाल ही में खोजे गए एक एंशिएंट टूम्ब से मिला है जिसमें 11 सील्ड बेरियल साइट्स पाए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स को वहां 2 कॉपर मिरर्स भी मिले। एक का हैंडल लोटस फ्लावर के शेप का था और दूसरे में स्काई, विमेन, फर्टिलिटी और लव की देवी का यूनिक डिजाइन था। 2024 की एक और अमेजिंग डिस्कवरी एक एंशिएंट ग्रीक टेम्पल है जिसमें प्रिजर्व्ड बेरियल साइट्स, एक स्टोन सार्कोफेगस और बहुत सारा सोना मिला। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इसे 300 ईसा पूर्व से पहले बनाया गया था और अंदर पाए गए मार्बल लायंस एथेंस के पार्थेनॉन के समान मार्बल से बने थे। फ्रांस में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक ऐसा मॉन्यूमेंट खोजा है जिसका उपयोग अभी तक स्पष्ट नहीं है। यह इस बात का एविडेंस है कि नियोलिथिक और अर्ली आयरन एज के बीच वहां लोग रहते थे। सबसे पुरानी सैडल की खोज चीन के तक्लमाकन डेजर्ट के किनारे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने अब तक की सबसे पुरानी सैडल खोजी। अब चलते हैं ग्वाटेमाला, जहां एंशिएंट माया सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई एक जेड की अद्भुत मास्क सदियों से खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। स्टोन एज के ऑल्टर स्टोन का रहस्य। साइंटिस्ट्स ने 15 साल की खोज के बाद यह पता लगाया कि स्टोन एज का ऑल्टर स्टोन स्कॉटलैंड से आया था, जो इस लोकेशन से 466 मील दूर है। फ्रांस में एक घर के निर्माण के दौरान एक प्राचीन रोमन घर मिला जो दूसरी शताब्दी ईस्वी का था। तुर्की में 9 मिलियन साल पुराने हाथियों के अवशेष मिले। साथ ही प्राचीन घोड़े, जिराफ और साबरटूथ बिल्लियों के जीवाश्म भी पाए गए। तुर्की की इनिश गुफा में 64,000 साल पुरानी कार्यशाला खोजी गई जो 24,000 साल तक निरंतर उपयोग में थी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप और देखना चाहते हैं तो RSL फैक्ट्स के साथ बने रहें।